हेलो। तो आज मेरा ब्लॉगिंग का दूसरा या तीसरा दिन था। मुझे पता नहीं कैसे बनाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि आज करूँ क्या और क्या बनाऊँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। घर पे थी, छत पे थी, फिर देखा कि धूप धूप तो भाई इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि क्या ही बताऊँ। सीधे मुँह पे ही लग रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। खैर, सोचना भी था कि आज करूँ क्या, बहुत सोचा। फिर सोचते सोचते मुझे भूख लग गई ही। फिर मैं सेब खाने लगी और फिर सोच रही थी कि आखिर आज करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने वहाँ छत पे देखा कि वहाँ एक बंदर आ गया था, जिसे मैं चने डालने गई थी, बट वो तो और दूर ही जा रहा था, आ ही नहीं रहा था। खैर, मैंने उसको आवाज़ दी बट उसने नहीं सुना, तो मैंने भी वहीं रख दी है। मैंने सोचा बाद में खा लेगा जब भूख लगेगी। अब शायद वो भी धूप ले रहा होगा मेरी तरह। फिर मैं वहाँ से हट गई और फिर मैंने एक झुंड देखा जो कबूतरों का, मतलब इतनी आवाज़ें आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने देखा कि ये जा कहाँ रहे हैं। मैं भी उनका पीछा करती रही। फिर मैंने देखा कि वहाँ एक पानी की जो टंकी है, यहाँ शायद इनका अड्डा है। और मैंने बिल्कुल सही गैस किया था। देखो, ये वहीं जाके बैठ गए सब के सब। काफ़ी प्यारे भी लग रहे थे। फिर मुझे याद आया क्यों ना कुछ काम कर लिया जाए। यहाँ मम्मी साग काट रही थी, जो घर पे उगाया हुआ था, पालक का, हरा हरा, कितना प्यारा लग रहा था ना। बट मेरा क्या है, मैं तो टाइम पास कर रही थी, अपनी शक्ल ही देखी पड़ी थी कि क्या करूं। फिर मम्मी ने बताया कि कैसे काटते हैं। मैं भी थोड़ा बहुत सीख रही थी। फिर मैंने भी देखा, घूर रही थी उसको, कहाँ से काटूँ, कैसे करूँ। फिर मैंने सोचा मैं भी कुछ काम ही कर लेती हूँ। मैंने भी काटना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे तो समझ ही नहीं आता काटूँ कहाँ से। सब तो एक जैसा लग रहा था, पकड़ूँ कहाँ से। फिर मम्मी ने बताया कैसे पकड़ते हैं, कैसे काटते हैं। फिर वैसे ही मैं करती रही। पहले मैंने अच्छे से देखा। फिर सोच रही थी, मेरे दिमाग में तो घुस रहा है ना। जब मेरी बारी आई तब तक मम्मी ने आधा काट भी दिया था। फिर सोचे ट्राई करने में क्या जाता है। मैंने भी ट्राई किया, काटने बैठ गई। पहले तो मुझे पकड़ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से पकड़ूँ, कहाँ से करूँ। क्या, फिर मैंने ट्राई किया एक साइड से काटने का। फाइनली पकड़ में तो आया कम से कम। अब मैं पूछ रही थी मम्मी से, ऐसे काटना है। फिर मैंने काटा और मेरे से सही कटा। फिर मेरे को भी काटना अच्छा लगा, फिर सारा मैंने ही काट डाला। आज तो साग बनेगा, वो भी मेथी पालक का। यम्मी यम्मी। मुझे काटने में तो बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब एकदम स्मूथली, इतने अच्छे से कट रहा था, वो भी हरा हरा था। धूप के मज़े। मैं भी काट के बहुत खुश हुई थी कि मुझसे भी कट रहा है, मैंने भी अच्छे से कर लिया था। बट मुझसे अभी भी रह जा रहा था। एक दो पत्ते मैं तो वहीं छोड़ दिए थे।
फाइनली कट गया। बट काटने से क्या था, इसको तो बीनना भी पड़ेगा, इसमें घास फूस होंगी ना, वो सब भी देखना पड़ता है। कोशिश कर रही थी कुछ तो होता। फिर मैं मम्मी से पूछने लगी कि मैं कैसा काट रही थी। फाइनली काट के बहुत खुश हो रही थी। अपनी शक्ल देखना नहीं भूल सकती थी, लेकिन धूप जो इतनी पड़ रही थी। देखिए मैंने काट लिया। लेकिन भाई जैसे मैंने बोला, अब इसको बीनना भी था। फिर मैं ये एक करके बीनने लगी। इसमें घास जो निकली थी वो भी तो हटानी थी, उसको भी हटाना ज़रूरी था। मुझे लगा वो फाइनल है, बट मम्मी और लेके आ गई। फिर मुझे ये सब भी बीनना पड़ा। मैं तो थक गई थी। खैर बीनना स्टार्ट किया। फिर मैंने दोबारा उसमें से घास देख रही थी। घास छोड़ो, मुझे ये देखो, यहाँ मुझे पता ही नहीं है मेरी भी वीडियो बन रही है। वाह, देखा कितने अच्छे से काम कर रही थी मैं, इतनी मेहनती बच्ची हूँ। वैसे तो बिल्कुल साफ ही था, बट पीना भी ज़रूरी था। यहाँ मेरी बीन बीन की हालत ख़राब हो गई, और वहाँ मम्मी बार बार लाई जा रही थी। देखिए दिखाती हूँ, देखो मैं यहाँ बीन नहीं हूँ और मम्मी वहाँ से दे रही है मुझे। खैर मैं बोर हो गई थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ब्रेक ही ले लूँ, लेकिन ब्रेक में भी क्या ही करती, अपने थोपड़ा देख रही।
बस थोड़ा सा और बचा था, उसको भी तो बीनना था। बट ये क्या, बीनते बीनते मुझे एक फ्लावर दिख गया जिसको मैंने साइड से रख दिया तोड़ के, उसको फेंकना नहीं चाह रही थी मैं। एंड फाइनली बस इतना ही बचा था, होने ही वाला था, तो मैं जल्दी जल्दी करने लगी, जितना जल्दी कर रही थी। इतनी एक्साइटेड इसलिए थी क्योंकि इसको काटने में जो मज़ा आता है ना, वो मुझे करना था। फाइनली मुझे काटने को मिला। दिखाती हूँ मैं कि मैंने कैसे काटा था। एक तो मुझे डर भी लग रहा था मेरा हाथ ही ना कट जाए, बट बहुत ईजी था। मैं दिखाती हूँ बाद से आपको कि मैंने कैसे काटा था। देखो, बट यहाँ हाथ लगाना था, वो मैं आपको बस दिखा रही थी कि ऐसे इतने पतले। ये ये सब भी रखा था, इसको भी काटना था। और जब सब काम हो गया उसके बाद मम्मी ने मेरे से काम भी कराया। मुझे जो सफाई जो करनी पड़ी थी, जो गंदा गंदा निकला था उसको बट साफ भी करना था ना। हाय, काम होने के बाद मैं रील बनाने लगी अपनी एक। फिर मैंने देखा यहाँ धूप तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया और सारा काम करने के बाद फिर से लेट गई धूप में। बट सच्ची इतनी तेज लग रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा। देखो देखो कितनी तेज है। फिर मैंने देखा धूप खाते खाते कि अरे जो मैंने चने डाले थे वो तो ये खा गए, छुप छुप के खा रहे थे, लेकिन पकड़े गए, मैंने देख लिया था। फाइनली ये काम हो गया था। बट इसके बाद मम्मी ने एक और ऑर्डर दे दिया। मम्मी को लड्डू बनवाने थे, तो अब हम जा रहे हैं तैयारी करने लड्डू बनाने की। तिल के जो लड्डू होते हैं जिसको खरौरा भी बोलते हैं वो। हेलो दोस्तों, अभी ठंड चल रही है तो इस ठंड के टाइम में काफ़ी लोग तिल के जो लड्डू होते हैं वो बनाते हैं। कुछ लोग इसको खरौरा भी बोलते हैं। चलिए मैं बताती हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम चावल का आटा ले लेंगे, अजवाइन ले लेंगे, सफ़ेद तिल, मूंगफली के दाने और चीनी, ये सब हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मूंगफली को नुका के रख लेंगे अच्छे से, साफ़ करके इसको अच्छे से हम कर लेंगे। ऐसे जैसे मैंने साफ़ कर लिया, आप लोग भी साफ़ कर लेना। ये गैस पे हम लोग ये जो चावल का आटा था उसको हमने कोर लिया है। जब तक ये ब्राउन ना हो जाता है तब तक हमें इसको ऐसे कर लेना है जैसे इसमें दिख रहा है। फिर इसके बाद हम सारी चीज़ें तैयार करके रख लेंगे। मूंगफली, सफ़ेद जो तिल होते हैं वो, अजवाइन और सब कुछ हम तैयार करके रख लेंगे। हम पाक बना लेंगे। पाक किसको बोलते हैं? पाक बोलते हैं चीनी जो होती है, चीनी और पानी को हम मिला के गैस पे जब उसको सेकते हैं, मतलब जब तक वो चिपचिपा ना हो जाए, उसको हम पाक बोलते हैं। वो हम पाक बना के रेडी कर लेंगे। वो भी ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म ही रहना चाहिए। पाक जब तक बनेगा तब तक हम जो हमारे आटा था उसमें हम अपनी सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे। जो हमारी चीज़ें थी, सफ़ेद तिल, मूंगफली के दाने, अजवाइन वगैरह, वो सब कुछ हम ऐड कर लेंगे, इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जैसे मैंने ये कर लिया है, आप देख ही सकते हैं, मैंने ये सब कुछ ऐड कर लिया। और अब पाक भी मैंने बना के तैयार कर लिया था।
देखिए मैंने ये सब कुछ कर लिया। हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये लड्डू जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, खा सकते हैं हम काफ़ी टाइम तक रख के इसको। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जितना सही लगता है आप उतने ही ले लेना। मैं एक बार दिखा देती हूँ कि मैंने पाक कैसे बनाया था। देखिए ये जब तक ये हाथ से चिपकने ना लगे, ऐसे ही, ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो जाए। वो पाक हम इस आटे में मिलाएंगे जिसमें हमने सब कुछ मिला लिया था, और फिर उसी से हम जल्दी जल्दी मतलब गरम गरम जो पाक हो उसी को डालना है। फिर हम ऐसे हाथ से लड्डू बनाएंगे उसके गोल गोल करके। ध्यान रहे पाक सूखना नहीं चाहिए। फिर हम